बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि पाकिस्तान की कौमी सियासत जो है ना, दो बड़े ख़ानदानों की वो चपड़ासी के गिरद घूमना शुरू होगी भाई। और अगर ये हालात आ गए हैं तो फिर सुलह कर लेनी बनती है। बहरहाल ये सारा मामला क्या है, इस पर मैं आपके सामने पूरी तफसील रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि पंजाब में जो 20 अरकान जो डी सीट हुए हैं उनके ऊपर जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कम से कम एक सीट जो है वो अब तक जो मेरे नोटिस में आई है उस पर तो बड़ा एक धांसूदार किस्म का मुकाबला लग रहा है, होने जा रहा है। और उस मुकाबले की वजूहात क्या हैं, क्यों मुकाबला बनने जा रहा है। और बहुत ही बासर इतने बासर इतनी अहम पोजीशन पे बैठे हुए एक शख्सियत के दामाद जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कि मैं भाजी उन्होंने नाम ही नहीं ले सकता। ठीक है, बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो आला अदलिया में एक आला तरीन ओहदे पर फाइज हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये मैं जिस बात का जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक पूरा वाक़या है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। PP97 है सर फैसलाबाद का। यहाँ पर अजमल चीमा साहब जो हैं वो जीत कर आए थे, आज़ाद जीते थे वो 2018 के इलेक्शन के अंदर। उन्होंने वोट लिए थे उस वक्त 42,273। उनके मुकाबले पे थे अली अफजल साई। ये अफजल साई स्पीकर पंजाब असम्बली हुआ करते थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। इनके एक भाई ISI के हेड भी रहे हैं एक दौर के अंदर ना, अफजल साई साहब। ASI का ख़ानदान जो है ये बड़ा एक इन्फ्लुएंशियल ख़ानदान उस एरिया में समझा जाता है। लेकिन ये इलेक्शन हार गए थे, बहरहाल 2018 का भी हार गए थे और ये पहले नून लीग में भी आ गए थे। हालत ये थी कि एक वक्त था कि अफजल साई साहब जो हैं वो नून लीग के लोगों को, यानी राना सनाउल्लाह हुए या दूसरे जो नून लीग के लोग थे, 2002 से 2007 की जो असम्बली थी उसके दौरान ये स्पीकर थे और इन्हों दी एंट्रियाँ बैन करते सन पाए बाकायदा तौर पर। यानी इनको मुअत्तल कर देते थे, इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देते थे, असम्बली के हाथे में एंट्री पर बैन लगा देते थे। इन्होंने अपोजिशन लीडर समेत, यानी कासिम ज़िया उस वक्त अपोजिशन लीडर होते थे, डिप्टी अपोजिशन लीडर जो थे राना सनाउल्लाह साहब होते थे, इनकी एंट्रियां बैन की थी सर। इनको असम्बली के हाथे में दाखिल होने से मना कर दिया था। अफजल साई साहब ही वो आदमी हैं जिनके दौर में बाकायदा तौर पर यानी असम्बली के अंदर एक मार्शल लॉ की सी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन बाहर जो अपोजिशन ने उस वक्त अपना एहतजाज करना होता था, जो तरीक़ेकार था वो अख्तियार करते थे। लेकिन फिर वक्त आया, मतलब ज़ाहिर है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। इसकी खूबसूरती या बदसूरती वक्त की यही है कि ये बदल जाता है पाजी। यानी जिस पे बुरा वक्त है उस पर अच्छा वक्त भी आ जाता है, जिस पे अच्छा वक्त है उस पर बुरा वक्त भी आ जाता है। अफजल साई साहब पर वो वक्त आया सर कि फिर मैंने उनको अपनी आंखों से देखा कि नून लीग के ये जो साइड थी वो उस साइड पे बैठे थे नून लीग की पिछलियां रवां दे विच बिल्कुल एंड पे जाके ना गुठे ला के साइड से भाई बैठा होंदा सी। जब ये स्पीकर होते थे तो इनकी जो गुरूर था, जो तकब्बुर था, जो इनके प्रोटोकॉल थे और जिस तरीके से जिस रौनक के साथ ये बात किया करते थे अपोजिशन के अरकान के बारे में या अपोजिशन को जिस तरीके से यानी नून लीग को जिस तरीके से लताड़ा करते थे सर, वो फिर वक्त आया कि जनाब वही राना सनाउल्लाह जिनको ये बात नहीं करने देते थे और अगर वो बात करते थे तो ये सार्जेंट एट आर्म्स को बुला लेते थे, उनकी मेंबरशिप मुअत्तल कर देते थे, उनको असम्बली के हाथे में एंटर होने से रोक देते थे। उन्हीं राना सनाउल्लाह, वो वज़ीर कानून थे राना सनाउल्लाह पंजाब के अंदर। और ये भाई साहब उनसे टाइम लेने के लिए मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि उन्होंने PA नूं बाकायदा नाल हारे होंदा सी कि राणा साहब ने मेरी गल करा देना, यार मैंने टाइम ले देना। ये वक्त मैंने देखा, वक्त है बदलता है। मैं अभी भी आप देख सकते हैं कि इमरान खान जो बड़ी रौनक के साथ बड़ी जो क्या कहना चाहिए उससे उनके इर्द गिर्द जो वज़ीर थे वही मान नहीं सर, मतलब शहबाज गिल ही मान नहीं सी होंदा भाजी। साफ़ियों को अपनी मर्जी के साफ़ियों को बुला के बात करते थे, किसी और को सवाल नहीं करने देते थे। ये फवाद चौधरी साहब बड़ी रौनक थी सर। लेकिन वक्त बदला है सर। आज हालात ये हैं कि कल एक तस्वीर आपने देखी होगी कि जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे और आज के वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये जो हैं अपना इमरान अहमद खान न्याई साहब सर, वो एक अदालत के एक फट्टे के ऊपर बैठ कर अपने कागजात जो ज़मानत हैं उनके ऊपर साइन कर रहे हैं, वकालतनामों के ऊपर या मचलकों के ऊपर वो साइन कर रहे हैं सर बैठ के। बाबर अवान साहब उनके साथ बैठे हैं। तो ये वक्त है सर, ये बदल जाता है। किसी को इस जोम में नहीं रहना चाहिए
कि वो ताहयात जो है उसके ऊपर अच्छा वक्त रहेगा। ये जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है उनको कम से कम इसका लेसन ज़रूर मिल जाता है, अगर समझना चाहें। ना समझना चाहो तो भाजी जो मर्ज़ी कर लो। लेकिन कल मुझे एक शेर याद आ रहा था उनकी तस्वीर देखकर, और वो शेर ये था कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, मैं भिंडी प्याज टमाटर की कीमत तय कर नहीं आया। ये बातें किया करते थे इमरान खान साहब, बहुत ही पुरानी गल नहीं है पाइन, ठीक है। ये कहा करते थे मैं वापस आ रहा हूँ, नवाज शरीफ तेरा एसी उतरवाता हूँ। याद करें, ये इस तरह की बातें किया करते थे। वक्त बदला है, अब वो कहते फिर रहे हैं कि जनाब मेरी जान को खतरा है, जनाब मैंने गिरफ्तार कर लेंगे। ISF के बच्चे जो है वो अपने इर्द गिर्द हसार बना के बिठाए हुए हैं। पिंकी पीरनी वालों तो ਜਿਹੜੇ हसार है ने खलाई मखलूक दे ਉਹਦੇ अपनी थां ते, लेकिन जो फिजिकल हसार है, इंसानी हसार, वो बना के बैठे हैं। उन्होंने सदके के बकरे भी खुआई जा रहे हैं। ये वक्त आता है सर। मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा है, उनके दौर में भी उनकी शान शौकत देखी है, और फिर मैंने उनके दौर जब गुजर गया तो मैंने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, बल्कि मैंने क्या देखा, ये खुद मियां नवाज शरीफ साहब ने बात बताई हुई है कि मैंने जेलर से कहा कि मेरी कलसूम से बात करवा दो, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जेलर ने कहा कि नहीं, आपकी बात नहीं हो सकती, बात ख़त्म हो गई, आपकी बात करने का वक्त ख़त्म हो गया, अब आपको फ़ोन नहीं दिया जा सकता। और 1 घंटे बाद उसी जेलर ने आगे बताया कि कलसूम बीबी जो हैं अब दुनिया में नहीं रही। ये हालात भी हम सब ने देखे हैं। इसमें सीखने के लिए बहुत सारी जो है ना मिसालें हैं, बहुत सारा मवाद है। अगर कोई सीखना चाहे तो जे नहीं कोई सीखना चाहता बाबू जी तो बस ठीक है, फिर मतलब है कि वेला तो आंदा जाता रहता, फिर तो वेला तो आएगा बाबू जी, और पता लग जाएगा जो आज रौनक में हैं वो कल जिस हाल में होंगे या माजी में जिस हाल में थे, अगर वो अपना माजी भुल गए ने तो फिर उन्होंने मुस्तकबिल का भी जरा ना कोई नहीं पता कि की होएगा। ये इस वक्त जो हुक्मरान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इससे पहले हुक्मरान थे इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये वज़ीर-ए-आला पंजाब थे उस्मान बुज़दार साहब, मिलने के लिए लाइनें लगी होती थी सर लोगों की, टाइम नहीं सी हुंदा भाई कोल। आज वो हाल है कि वो लुकदा फिरदा, पुलिस छापे मारती भी घरां दे। ये वक्त आता जाता रहता है। सो बात किसी और तरफ चलेगी, थोड़ी सी मॉरल साइड पे मैं ले गया। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि NA-97 जो है उसमें अजमल चीमा साहब आज़ाद जीत कर आए थे। इनके मुकाबले पर अली अफजल साहब जो थे वो PTI के उम्मीदवार थे। इन्होंने 37,932 वोट लिए थे, और नून लीग के उम्मीदवार थे वहाँ पे आज़ाद अली तबस्सुम साहब, इन्होंने वोट लिए थे 35,298। अब वक्त बदल गया सर। अजमल चीमा साहब तरीन ग्रुप के बड़े करीबी हैं, तरीन साहब के कहने पर ही आए थे, और अब ज़ाहिर है चूँकि उन्होंने मुनहरिफ होकर इधर हमजा शहबाज को वोट दिया हुआ है, नून लीग ने कहा हुआ है कि जनाब जिन्होंने हमें वोट किया हम उनको टिकट्स देंगे, वो उन्होंने टिकट्स दे दी हैं। अब वहाँ पर हालत ये है कि अजमल चीमा साहब के मुकाबले पर एक दफ़ा फिर अली अफजल साई साहब जो हैं वो PTI के उम्मीदवार हैं। मुकाबला सर बड़ा सख्त है वहाँ पर। मुकाबला इसलिए मैं सख्त नहीं कह रहा, याद रखिएगा इस बात को, कि वहाँ पर कोई अजमल चीमे का कोई जोड़ जूड़ है। वैसे तो ज़ाहिर है, अब आप नोट करें ना, 42,000 अजमल चीमे के वोट, 35,000 नून लीग के वोट, तो मलामुल वो तो फिर ए भाई ने तो जितना चाहिए बहुत सारे वोटां दे उत्तों। बात ऐसी समझ आती है ना, लेकिन हालात करवट बदल चुके हैं। यहाँ पर महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, बिजली के बिल ही नहीं समझ आते, पेट्रोल जो है वो 240 रुपये लीटर जो है वो हुआ है। और ऐसे हालात में चीज़ें जो हैं सियासी, वो नून लीग के लिए थोड़ी सी मुश्किल का बायस बन सकती हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर हैं राय आफ्ताब साहब, SHO थे उस इलाके के, बगैर नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जो है वहाँ से गुजरी, उसको रोक लिया गया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की। पुलिस वाले उसको लेकर थाने चले गए। अब ये जो साहब थे जो बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इनके सिफारशी जो हैं वो अली अफजल साई साहब हैं। अली अफजल साई साहब PTI के उम्मीदवार है, याद रखिएगा। लेकिन हुआ ये कि जनाब वो SHO जनाब सस्पेंड भी हुआ सर, और उसका तबादला भी हुआ, वो सस्पेंड भी हुआ, यानी DIG तक या RPO तक उसको बचा नहीं सके। क्या ऐसी को गिद्दड़ सिंगी अली अफजल साई को निकल आई। वो मामला ये है कि सर वो एक आला अदालती शख्सियत के दामाद हैं,
और उनका असर और रसूख इस्तेमाल हुआ है और ये मामला वहाँ पर हो गया। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, तबादले नहीं हो सकते जहाँ जिस एरिए में इलेक्शन अनाउंस हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वाज़ह हदायत हैं, कानून मौजूद है कि उस एरिए में कोई तकर्री तबादला नहीं हो सकता, जो टीम मौजूद है वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन भाईन अली अफजल साई के पीछे सर सोहरे का बड़ा वड्डा हत्थ है और सुसर साहब जो हैं वो उन्होंने पता नहीं इंटरवीन किया है नहीं किया, मुझे इस बारे में नहीं इल्म है। मैं आपसे एवं गलत बात करूं कि उन्होंने इंटरवीन किया और अपने दामाद की को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे। लोग बातें करते हैं नून लीग वाले कि उनकी सपोर्ट है, लेकिन इसकी कोई एविडेंस मौजूद नहीं है मेरे पास कि उन्होंने इस मामले में इंटरवीन किया है। लेकिन असर की मैं बात कर रहा हूँ कि सियासत, पाकिस्तानी सियासत के अंदर ख़ानदानी जो असर और रसूख है वो किस हद तक, या आला अहदों का असर और रसूख किस हद तक मैटर कर रहा होता है कि जनाब वो उनके ससुर हैं, लिहाजा भाजी मतलब RPO नहीं चाह रहा था, ठीक है, कि तबादला हो। वो नहीं चाह रहा था कि भाई मुअत्तल हो, वो नहीं चाह रहा था कि इसको इस थारे से हटाया जाए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आर्डर हैं। लेकिन फिर भी ये काम हो गया। अब इस एक वाक़ये की वजह से उस हलके के अंदर जो एक हवा बन गई है ना सर पॉलिटिकल, वो ये है कि लो जी अली अफजल साई जड़ा ना ये तो भाजी बड़ा भारा जे। अब पंजाब का मजाज ये है कि लोग जो हैं वो ताकतवर की साइड लेते हैं, दिल में उसको पता नहीं क्या क्या कहते होंगे, बड़ियां उन्होंने खिंचा चढ़ दी होनी है, लेकिन उन्हें पता है कि जनाब ताकतवर दे नाल खलोवांगे तो नतीजा यह निकलेगा कि सानू भी ताकत लभेगी, हम उस ताकतवर की ताकत को अपने मुफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ना पंजाब की देहाती सियासत कम से कम इसी तरह की है। इस हवाले से मैं आपको एक और मिसाल भी दे सकता हूँ। चौधरी अहमद मुख्तार साहब बड़े शरीफुन्नफ्स इंसान थे, बड़ा मेरा उनके साथ प्यार था, बड़े वो शफकत फरमाने वाले इंसान थे, बड़े ही धीमे मिजाज के और बड़े सुलझी गुफ्तगू करने वाले इंसान थे। ये सर्विस इंडस्ट्री के जो मालकान हैं, ही वॉज वन ऑफ देम, तो बड़े अमीर ख़ानदान के लोग थे। अच्छा, उनका इलेक्शन था 2008 में। वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे इलाके का भी सर्वे कर ला, आगे ज़रा मेरी पोजीशन भी देख लिया। मैं उस वक्त अखबार हुआ करता था, उसके लिए जो है ना मतलब मुख्तलिफ नामवर शख्सियात जो थी उनके इलाकों के सर्वे कर रहा था। चौधरी शुजात उनके मुकाबले में कैंडिडेट थे। अच्छा, अब उस वक़्त हुआ ये कि जनाब मैं वहाँ पर चला गया, तो जब मैं उनके डेरे की तरफ गया तो मैं हैरान रह गया कि चौधरी जो अहमद मुख्तार थे उनके इर्द गिर्द डेरे पर कोई 100 के करीब गनमैन जो है प्राइवेट वो वहाँ पर मौजूद था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा यार वोट तो चौधरी अहमद मुख्तार दे लगे हैं, लेकिन ये चौधरी में अहमद मुख्तार की तो ये लाइफ स्टाइल ही नहीं है, ये वो नहीं, मेरा ख्याल है गलती से कोई बोर्ड छोड़ लग गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये अहमद मुख्तार साहब का डेरा है? उन्हें कहा हाँ जी। तुसी कौन? मैंने उन्हें बताया कि जनाब मैं लाहौर से आया हूँ और साफ़ी हूँ। तो उन्होंने कहा जी बस चौधरी साहब ने ताड़े बारे दसिया होया, तुसी आइयो। वो मुझे अंदर ले गए। तो मैंने चौधरी साहब से पूछा, मैं कहा जी सर ये की है, आपका तो ये स्टाइल नहीं है, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि भट्ट साहब बात यह है कि मैं जिस इलाके में सियासत करता हूँ, मैंने लोगों को यही बताया कि शराफत जो है ना वो अहम चीज़ होती है, पर लोग ही नहीं मानते बाबू जी। यहाँ पर वजाहत फोर्स बनी हुई है और वजाहत फोर्स जो है वो जनाब यहाँ पर दंदनाती फिरती है। लोग कहते हैं कि जी चौधरी साहब असीं तुहाडा साथ देना चाहते हैं, पर वो बड़े डाढे ने, लिहाजा वो दुबक के बैठ जाते हैं, डर जाते हैं और उन्होंने झंडे ला लेंगे अपने घर च। लिहाजा उनके मुकाबले पर मुझे एक इस तरह का जो है ना अपने गनमैन रखने पड़े हैं, तो बड़ा खर्चा आ रहा है। चौधरी साहब बड़े भोले जे सन, बड़े भोले जे मुँह नाल गल दस देंदे सन। तो ये मामला पंजाब की सियासत में बड़ा अहम है। अब ये जो एक वाक़या हुआ है सर, उसके बाद उस पूरे इलाके में ये बात बाज गश्त कर रही है, लो जी सोहरा पीछे है, जितना अफजल साई नहीं है, अली अफजल नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने नाल जुड़ जाओ। ये एक वहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हुआ है। मैं बिल्कुल उन शख्सियत का नाम नहीं ले रहा और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई असर वसूख इस्तेमाल किया है, लेकिन हवा भाजी उत्थे बन गई है। अच्छा, वजाहत साहब का जिक्र आया, चौधरी वजाहत हुसैन, ये ज़ाहिर है चौधरी शुजात साहब के साथ भाई हैं। चौधरी वजाहत साहब जो है कल उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये भी एक अजीब बात है सियासत के अंदर। देखिए किस तरह से सियासत रंग बदलती है। कोई सोच नहीं सकता था कि शुजात और जो परवेज़ लाई हैं वो कभी आपस में अलग हो सकते हैं, लेकिन हुआ ये है कि शुजात और परवेज़ लाई अलग अलग सियासत कर रहे हैं
और वजाहत साहब जो हैं वो इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं चौधरी तारक बशीर चीमा साहब को। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा तारक बशीर चीमे ने ना साढ़े घर तकसीम करता फड़ के, और सारा उन्होंने जोर डाल दिया उसके ऊपर। उन्होंने कहा जी मैं नवी पार्टी बनावांगा, जरदारी जिन्हें पैसे वंडता फिरता है उतने पैसे तो हम उतने रोज़ाना खैरात कर देते हैं, बांट देते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। खैर वो तो बोंगी हैं, याबा गोई है। ना जरदारी साहब ने किसी को पैसे दिए, ना नवाज शरीफ ने किसी को पैसे दिए। ये तो मतलब एक वेव है। और तारक बशीर चीमा साहब पहले ही बड़े तंग थे, और ज़ाहिर है उनके जो साहबजादे हैं चौधरी शुजात के वो भी बड़े तंग थे। तो वो भाई इधर आ गए। असल जो मामला है वो ये है कि चौधरी मोहन सलाई साहब जो हैं वो असल में भाइन घर दे बोन ऑफ कंटेंशन थे। उनका ये कहना था कि जनाब सारी सियासतें मेरे प्यो ने संभाली है। 2002 में जिस तरह संभाला, शुजात साहब को भी वज़ीर आज़म मेरे प्यो ने बनवाया, वज़ीर अला हम रहे और हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जेलां मैं कटियाँ तो लोशे है लुटन। फिर ख़ानदान में जो जायदाद होती है उसकी तकसीम पर भी बहुत सारे मामला थे। इस पर कभी मैं फिर तफसीली बात करूँगा कि वो सारे मामला क्या थे। मुझे बहुत सारी बातों का इल्म है, मैं लेकिन इसको सिर्फ पॉलिटिकल साइड पर रखना चाहता हूँ। तो मोहन सलाई साहब को गलत फहमी हो गई। एक तो गुस्सा, जाहिर है कि अपने शरीके का गुस्सा, ठीक है कि ए मेरे शरीक ने, इनके साथ गुस्सा, अपने कज़न्स के साथ वो गुस्सा था। दूसरा, इमरान खान साहब ने मुंह ला लिया भाजी, और उनका ये ख्याल था कि इमरान खान ने कभी नहीं जाना। अभी वो ये समझते हैं कि इमरान खान ने कभी नहीं जाना, हालांकि परवेज़ लाही को पता लग गया हुआ है कि इमरान खान ने हूँ कभी नहीं आना। लेकिन अब मसला ये है, दीवारें इतनी ऊंची खड़ी हो गई हैं कि दूजे पासे भाजी खिड़की नहीं खुलती पई, लिहाजा वो उस जगह पे रहने पे मजबूर हैं जहाँ पर मोहन सलाई ने ला के उनको फंसा दिया। और अब परवेज़ लाही की सियासत जो है वो भी मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि होली होली जो है ना दम तोड़ रही है, बल्कि उनके इख्तियारात भी ले लिए हैं। मज़ीद उनके ऊपर बुरा वक्त आएगा। 17 जुलाई लंघन देर है। उसके बाद हमज़ा साहब जो 186 वोट्स लेने जब यानी उनके पास जाती हो जाएंगे तो उस तो बाद फिर हमज़ा साहब दसणगे कि भाई ने सियासत होंदी की है। ये मेरा अपना अंदाज़ा भी है और नून लीग के ज़राए भी यही कहते हैं। अब ये मैंने मोहन सलाई का जिक्र किया है तो शुरू मैंने चपड़ासियों का जिक्र किया था। आपको याद होगा शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ऊपर एक केस था कि जनाब मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपये आया कि 16 अरब रुपये आया। मकसूद चपड़ासी, अल्लाह ताला उसको गरीक़ रहमत करे, उनकी डेथ हो गई है। अब मोहन सलाई का सर एक चपड़ासी निकल आया। अब आप देखिए वक्त किस तरह बदलता है। दूसरों को चपड़ासियों के ताने देने वालों के अपने चपड़ासी निकल आए हैं। जनाब नवाज चपड़ासी उनका नाम है। उनके सिर्फ 32 बैंक अकाउंट्स हैं, 32 बैंक अकाउंट्स। और है क्या वो चपड़ासी, किस कंपनी में? जो मोहन सलाई की कंपनी है। 32 बैंक अकाउंट है, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है सर। 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया है और 32 बैंक अकाउंट्स हैं उस नवाज चपड़ासी के। और ये मोहन सलाई का है, जो मोहन सलाई की कंपनी का चपड़ासी है। कागज़ चपड़ासी है, वैसे हो सकता है मोहम्मद खां भट्टी का भतीजा ही होवे, पता नहीं इस बात का भी मुझे, लेकिन मैं वैसे को बता रहा हूँ। तो मोहन सलाई साहब उससे मुकर गए हैं कि मैं तो जानते नहीं। शहबाज शरीफ भी इंजी मुकर गया सी, मैं कदों जानना। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका मुकरना या उनका कहना दुरुस्त था। हमज़ा साहब का भी कहना इस हवाले से दुरुस्त था, इसलिए कि हमज़ा साहब हुए या शहबाज शरीफ साहब हुए, वो कभी वो जी शुगर मिल थी जिसका केस बनाया था उसके तो वो कभी कोई अहदेदार ही नहीं रहे, वो तो कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं रहे, वो तो खाम खा फसाया गया था उनको। ये बात और चलान जी ना साबित होंगी है जो FIA ने फाइल किया हुआ है। और ये चलान जो है फाइल हुआ हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये चलान फाइनल भी हुआ और फाइल भी हुआ हुआ है इमरान खान के दौर का, ये राणा सनाउल्लाह के दौर का नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मोहन सलाई साहब जो हैं दूसरों को चपड़ासियों के ताने देते थे, भाई आप चपड़ासी वाले निकल आए। ये वक्त जो है ना बदलता है और किस तरीके से जो दूजे को चक्कर देते होंगे हैं वो अपने आने शुरू हो जाते हैं और दूसरों पर लगाए हुए इल्ज़ामात जो हैं वो खुद पर आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इस मौके पर मुझे रज़ी दादा का एक कॉल याद आ रहा है कि जो इल्ज़ाम PTI एंड कंपनी यानी काफ लीग वाले और PTI वाले दूसरों पर लगा रहे होते हैं, उसी लम्हे वो जुर्म खुद कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। ये देख लें सर, शहबाज शरीफ के ऊपर
मकसूद चपड़ासी पाया सी घरों भाएं नवाज चपड़ासी निकल आया तो रुपये भी वध रहे 24 अरब। तहकीकात हो रही हैं, मज़ीद जब चलान फाइल होगा कोर्ट्स क्या फ़ैसला करेंगी वो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सारे किस्से में ये जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं इसमें लेसन एक ही है कि इंसान को जब ताकत मिले तो उसको सर झुका कर लोगों की खिदमत करनी चाहिए, उस पर गरूर या तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जो गरूर और तकब्बुर करते हैं उनके गरूर और तकब्बुर टूटते हुए इन आंखों ने भी बहुत बार देखा है। दुनिया की तारीख बड़ी पड़ी है पर लोग सबक नहीं सीखते। इसी तरह इमरान ने भी नहीं सीखा। ये मोहन सलाई साहब जिस तरीके से तम तराक के साथ गर्दन गड़ाते हुए इंज इंज करते जाते, गड्डियां अगे पिछे भाई नवाज चपड़ासी हुण उन्हां दे खिलाफ गवाही देगा। एक चपड़ासी के हथों जिहड़ा ना चौधरी मोहन सलाई परवेज़ लाई का बेटा सर जेल की सलाहों के पीछे होगा। ये हालात बनने जा रहे हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी और जो मेरे ख्यालात थे वो मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।